तो बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन यानी एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको लेकर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के वोट का हक छीनने की साजिश बताने वाले महागठबंधन ने एक और नया जो यहां पर मुद्दा उठाया है वो है 35 लाख वोटों के काटे जाने को लेकर। चुनाव आयोग के मैदान के बाद जो ये ऐलान हुआ है, जो ये दावे किए गए हैं, एक नए सिरे से मोर्चा खोल दिया है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने दावा किया कि चुनाव आयोग के इस अभियान से 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के वोट का हक छीना जाएगा। अब विपक्ष की मोर्चाबंदी के बीच केंद्र सरकार में शामिल बीजेपी की ही सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर एसआईआर का दायरा स्पष्ट करने की मांग की है। दलील ये कि एसआईआर के जरिए नागरिकता की जांच होनी चाहिए। यहां एसआईआर ये स्पष्ट किया जाए कि एसआईआर के जरिए या इसका कुछ भी जो रिलेशन है वो नागरिकता को लेकर नहीं होगा। अब ऐसे में सवाल ये कि टीडीपी को रास नहीं रिवीजन, चंद्रबाबू ने किसकी बढ़ाई टेंशन? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी और खास राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। आगे हम बढ़े, उनका परिचय कराती हूं, लेकिन सुन लीजिए इस मामले को लेकर टीडीपी का ये रिएक्शन आने के बाद, ये रुख देखने के बाद क्या कुछ राजनीतिक प्रक्रियाएं विपक्षी दलों की तरफ से और सत्ता पक्ष भी क्या कह रहा है, वो भी सुनिए। ये दो गुजराती आके बताएगा कि बिहार में कौन वोट करेगा, कौन तय करेगा हमारा वोटर लिस्ट। अब वोटवा से 3 बार तू प्रधानमंत्री बन गए, तो वो फर्जी नहीं था। अब 2 महीना बचल बाद चुनाव के तो फर्जी हो गए बा वोटर लिस्ट। पहले लोकतंत्र की हत्या हुई हरियाणा में, महाराष्ट्र में, और अब बिहार में जो तथ्य उभर कर सामने आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जो पुनरीक्षण कर रहा है उससे लोकतंत्र को खतरा है। पक्ष चुनाव हो ये सबकी इच्छा है पर नहीं हो रहा, तो वो मुद्दा भी साइमल्टेनियसली हम उठाएंगे। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मुद्दा हमारा उठेगा। अब विपक्ष चाहता है कि भूत प्रेत भी वोट करें, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? ये तो बिहार की जनता डिसाइड करेगी। विपक्ष चाहता है कि इलीगल घुसपैठिए वोट करें। विपक्ष जो लोग, मान लो जो वोटर संसार में अब रहे नहीं, ये उसके नाम पर भी आधार कार्ड बना करके फर्जी वोट डलवाते हैं। लोकतंत्र कब सुरक्षित रहेगा? जब सही लोग वोट डालेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालेंगे। ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया का हिस्सा है और जो लोग मृत हैं, जिनके 2 जगह नाम हैं, या जो नए मतदाता हैं, उनका सम्मिश्रण नई मतदाता सूची में शामिल हो। बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खुद ऑन रिकॉर्ड कोई बात नहीं कह रही है। सोर्सेस से मालूम हो रहा है। ये कौन है सोर्सेस भाई? ईसीआई को किसने पावर्स दिया डिटरमाइन करने के लिए कोई सिटीजन है या नहीं है? मैं सबसे पहली हमारी पार्टी थी जिसने कहा था कि ये जो एसआईआर हो रहा है बिहार में, ये एनआरसी बैकडोर से हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसी कहा कि आप 3 डॉक्यूमेंट्स को देखिए, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, तो आपने कह दिया तो उन 3 डॉक्यूमेंट्स को आपको देखना ही है। Our team has met Election Commission of India and we have put across 7 suggestions or observations which we have received from everyone within the party, also from the ground level people who are working day to day into the election process. Coming from Andhra Pradesh, you all know the voter turnout is phenomenal in every election. In the last election itself, 2024, voter turnout in Andhra Pradesh is almost 81%, which is very high compared to national average of 63-64%, almost 16% high. So people in Andhra are very aware of exercising their vote. People in Andhra are very much in tune with developments of what is happening with respect to the process of election.